नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसएससी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स है एंड उसका प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 है ये। तो ये टाइप 1 एंड टाइप 2 में यहाँ पर आपको कराने वाली हूँ एंड कुछ फॉर्मूले भी समझेंगे और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का तरीका भी देखेंगे कि आप फास्ट करके कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड हमें पता है कि 15 मिनट का सेक्शनल टाइम आ गया, जो कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मैथ्स के लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना आ गया है और डेली आप मॉक लगाएंगे, डेली भी नहीं तो हफ्ते में 3 मॉक अगर आप लगाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, एन आइटम बोट। एक मिनट, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे ये बताना था और थोड़ी चीज़ें आपको समझानी थी। देखो, सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, सबको पता होता है बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है बताना। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कैसे निकलता है? जब हमारा एसपी यानी कि आपने जो बेचा हो वो ज़्यादा में बेचा हो। मान लीजिए कि इतने में आपने बेचा, इतने में आपने खरीदा, तो ज़्यादा क्या है ये, तो ये आपने बेचा ये, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, राइट। ओके, इसी तरीके से लॉस तब होगा जब सीपी ज़्यादा होगा, है ना। जब सीपी ज़्यादा होगा यानी आपने खरीदा इतने में एंड बेच दिया इतने में, ये ज़्यादा है ना, ये एसपी ये सीपी, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस। ठीक है, ये याद रखना है, ये हमें पता था। आइए आगे आ जाते हैं। अब परसेंटेज, अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं दोस्तों? प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ थी, आपने 150 में बेची, प्रॉफिट कितने, मुनाफा कितने का कमाया आपने, 50 रुपये का, तो ये 50 रुपये क्या है, प्रॉफिट है। बट हमें प्रॉफिट जब इसको परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो 50 लिखेंगे, ठीक है। और नीचे जितने में खरीदा हो यानी सीपी, कितने में खरीदा था मैंने सीपी, ये 100 रुपये में, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 रुपये और इंटू में 100, ये 100 से 100 गया तो 50% का मुनाफा हुआ। आई होप आपको ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया और समझ आया होगा क्या बोलना चाह रही हूँ। ये बेसिक सी चीज़ें पता होती है बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होती है, उन बच्चों के लिए भी है ये। देखिए ये 100 है और मान लीजिए बेचा मैंने 80 में, है ना, ये मुझे लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 20 रुपये का। किस पे होता है, देखिए याद रखना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा वो किस पे होगा, सीपी पे। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किस पर होगा, सीपी पर। ठीक है, तो 20 रुपये का लॉस हुआ है, 20 रुपये का लॉस किस पे हुआ है, 100 पे, और इसका परसेंट निकाला था तो 20% का हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही आपको बताना था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, यहाँ हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें दिया हुआ एक आइटम है, उसको खरीदा गया है 250 में। एक आइटम है उसको हमने 250 में खरीदा है और उसको बेच दिया गया है 300 में। देखिए 250 में खरीदा, 300 में बेच दिया, यानी आपको 50 रुपये का मुनाफा दिख रहा है। फिर भी हम कर लेते हैं इसको 0 से 0 कट, ये 5 हो गए, छोटा करेंगे ना तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये हो जाएगा 6, मतलब 5 की चीज़ 6 में बेची, 5 की चीज़ 6 में बेची, तो आपको मुनाफा कितने, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। किस पे हो रहा है, 5 की चीज़ थी मतलब सीपी पे, है ना, और 100, तो आप देखिए कितना आएगा ये 100 बाई, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 20, तो 20% का प्रॉफिट, यानी आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, दोबारा सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको अच्छे से। देखिए नॉर्मली कर देते हैं इस बार। देखिए 250 और 300, ये हमारा एसपी है, ये मेरा सीपी है। चलिए समझ आ गया। 50 का मैंने मुनाफा कमाया यानी प्रॉफिट कमाया। मैंने बोला प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो सीपी कितना है, 250, यहाँ आ जाएगा 250, और परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट, यहाँ से 5, ये आ जाएगा 2 पे, ये आ जाएगा 1 पे, आ जाएगा 10 पे, 10 इंटू 2 20% का प्रॉफिट, जो कि ज़्यादा है तो प्रॉफिट, अगर कम होता तो लॉस। तो ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा क्या बोला है मैंने। समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अब ये है एन आर्टिकल बोट, ये आप खुद ट्राई कीजिए। एन आर्टिकल बोट फॉर 150 का खरीदा गया, बॉट मतलब खरीदा गया यानी सीपी, है ना, सोल्ड मतलब बेचा गया सीपी, और सॉरी एसपी। 135 में बेचा गया, तो कम में बेचा ज़्यादा में बेचा, क्या लग रहा है आपको, किस में बेचा है ना, 15 रुपये क्या हुआ है, कम हुआ है, राइट। तो चलो 15 रुपये कम हुआ है, लिख लेती हूँ 15। ठीक है, और लॉस हो या प्रॉफिट हो, मैंने बताया प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किस पे होता है, सीपी पे। तो 150 यहाँ आ जाएगा, 150 यहाँ आ गया, और ये 100 हो गया, ये 0 से 0 गया, ये 15 से 15 गया, और ये बच गया 10, तो 10% का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है। लॉस मतलब कम दिखेगा तो लॉस। ठीक है, ये है आंसर। ईजी था, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन ही PYQ है, सब PYQ है, दिस ऑल आर PYQ ऑफ SSC। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है, राम बोट एन ओल्ड स्कूटर, राम ने ओल्ड स्कूटर खरीदा 45,000 का, और उसमें 7,500 स्पेंड किए, रिपेयर किया, उसमें जो भी हैंडल ठीक करवाया या कुछ भी ब्रेक व्रेक ठीक कराया, सर्विस कराई, तो 7,500 उस बेचारे के लग गए।
बेचने से पहले। अगर उसने स्कूटर को 58,000 में बेचा तो गेन परसेंटेज निकालो। बिल्कुल भी हलवा क्वेश्चन है। मतलब देखिए 45,000 का उसने क्या खरीदा था, हाँ 45,000 का उसने क्या करा था बाय, है ना, सीपी प्लस 7500 रिपेयर भी तो गिनूंगी ना, क्योंकि रिपेयर भी तो सीपी में आएगा। भाई मेरा पैसा मेरी जेब से लगा है तो मुझे तो इतने का पड़ गया ना। 7 8 9 10 11 12 हो गया, ये 5 52,500। तो 52,500 का पड़ गया ना मेरे को, क्योंकि रिपेयर भी मैंने जोड़ा है। तो 52,500 ये मेरी सीपी हुई। एसपी कितनी दी हुई है 58,000। चलो ज़्यादा दी हुई है तो सीधा सीधा दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है। बट कितना परसेंटेज में हो रहा है, इनमें डिफरेंस कितना है, कैन यू कैलकुलेट, इनमें डिफरेंस कितना है दोनों में। या तो डिफरेंस कर लीजिए पहले ना, इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। 2 0 से 2 0 कट कर लेंगे हमेशा ना, ऐसे इजी रहेगा। आप करने को तो ऐसे कर सकते हैं बट वो ना लॉन्ग मेथड हो। एक मिनट देखिए मुझे, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। जैसे यहाँ 0 0 था तो यहाँ भी 0 0 था, 2 0 से 2 0 मैंने काट लिए, राइट। तो यहाँ क्या बचा 525 और यहाँ क्या बचा 580। तो 5 के टेबल से जाएगा तो ये जाएगा 5 1 5 और 25 2 0 आएंगे तो 5 और ये आएगा 116। मतलब 105 की चीज़ 116 में बेची। मैं वैसे भी करके दिखा दूंगी जैसे आप चाह रहे हैं। तो 105 की चीज़ 1116 में जब बेची मैंने तो 11 रुपये का फ़ायदा है मेरा, 11 रुपये का फ़ायदा है ना, ठीक है ना। 11 रुपये का फ़ायदा है तो किस पे है 105 पे है, क्योंकि ये सीपी है। प्रॉफिट हो लॉस हो दोनों किस पे होता है सीपी पर। 100 यानी कि इसकी परसेंटेज निकालने के लिए 100 करना पड़ेगा। ये जाएगा 2 और ये जाएगा 1 पे, ये जाएगा 2 और ये जाएगा 0 पे, हाँ 0 पे। तो बाकी तो 20 × 11 ये हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 21, ये हो जाएगा 10.48% ये वाला, ठीक है। आप ऐसे चाहते हैं ऐसे भी कर लेते हैं जैसे आप चाह रहे हैं। देखिए हमें क्या था, सीपी हमें गिवन कितना था, सीपी हमें गिवन नहीं था, मतलब 45,000 में प्लस करा 7500 क्योंकि वो रिपेयर है ना। तो कितना हुआ था, ये हुआ था 52,500। और यहाँ पर ये एसपी हमें कितना गिवन है 58,000। गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ ना। तो 52,000, एक मिनट ये 0 थोड़ा सा से कर देते, हाँ। तो 52,500 और 58,000 में माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 52,500 ये हो जाएगा 5,000 और ये 500 तो ऐड, हाँ ठीक है। 5,500 का मतलब प्रॉफिट कमा के मैंने उसको बेच दिया, है ना। अभी सीपी यहाँ जाएगा, मैंने बोला प्रॉफिट हो लॉस हो सीपी पे होता है, प्रॉफिट हो लॉस हो सीपी पे होता है ना। 500 और यहाँ 100, 0 से 0 गया। अब 5,500 है ना। 5,500 डिवाइड बाय हमारे पास 525 बचा। इसको करेंगे ये हो जाएगा, इस पे जाएगा ये 10.47, मतलब हाँ 480 मान लो, यही ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बट इसमें ना आप डिवाइड 5 बहुत लंबा हो जाएगा। आप देखो आप क्या करेंगे 525, एक मिनट ना मैं कैलकुलेटर खोल के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ 525 डिवाइडेड बाय 5500 ये करेंगे तो आप कितना टाइम लग जाएगा आपको, है ना। देखिए अरे कैसे आएगा, मैंने कभी यूज़ नहीं किया ये। देखिए आ रहा है ना। तो ये हाँ, तो ये देखो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए ना जितना कट करके छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो, ठीक है। जितना छोटा कर सकते हो, यहाँ पे भी काट सकते हो आप। ये 3 0 से ये 3 0 ये पर ये 2 0 इसको ऐड करके यहीं से भी काट सकते थे आपकी। देखो मैं बता देती हूँ ना, 45,000 में 7500 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 52500। इधर से 2 0 खटा, इधर से 2 0 खटा, 580 बच गया, 525 बच गया। इसके रेशियो ले लो, इसका रेशियो ले लो और फिर निकालो, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 1 2 3 क्वेश्चन मैंने इतनी जल्दी करा दिए हैं। अगर स्पीड तेज़ है तो मैं स्पीड धीरे भी कर दूंगी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संदीप मेड अ प्रॉफिट। हाँ, इससे पहले ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखें मैं थोड़ा सी चीज़ें इधर कर लेती हूँ, एक मिनट। इसके पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ध्यान दो प्लीज़, ध्यान दो, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ मैंने खरीदी है 1500 रुपये की। कितने की 1500 रुपये की, ठीक है ना। ठीक है, मैंने बोला कि आपका जैसे नाम राहुल है, राहुल मुझे ना 20% प्रॉफिट हुआ है। I'm sorry हाँ 20% प्रॉफिट हुआ है 1500 में मुझे।
तो मुझे बताओ मुझे कितने की बेची है मैंने। तो आप वही घिस्सा पिट्टा तरीका करोगे, 1500 का 20%, ढना ढना 15 टू 30 होता है ना, और ये 0 है तो ये 300 यानी कि 16 17 18। एक मिनट, पेन बंद हो गया। तो ऐसा ऐसा करके आप पता नहीं क्या क्या करेंगे, ये सब नहीं करना है अपन को, ठीक है, ये सब नहीं करना है। आई एम सॉरी, ये सब नहीं करना है। हमें क्या करना होगा कि जैसे याद रखना, खरीदी गई कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, यानी खरीदी गई है ना, खरीदी गई कोई भी चीज़, इसको 100 मानते हैं। यहाँ लिख दूँ, खरीदी गई कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है। मतलब खरीदी गई कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, ये याद रखना है आपको। इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा था 1500, यही था लिखा था ना, हाँ 1500, तो 1500 अपने आप में 100 है, 1500 अपने आप में 100 है, और हमें वैल्यू कितने निकालनी है, 20 यानी 120, 100 से। हाँ तो दोस्तों यही मैं बताना चाह रही हूँ, खरीदी गई कोई भी चीज़ जो होती है अपने आप में 100 होती है। तो खरीदी गई कोई भी चीज़ मैं बोल रही हूँ अपने आप में 100 होती है, तो ये 100 है, 1500 है, ये 100 है, और 120 का हमें प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट बोला हुआ है ना, तो 120 ही तो हुआ, तो 100 की चीज़ 20 रुपये में ज़्यादा मतलब 120 हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे 120 हुआ। ये मत पूछना कि 120 क्यों आया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये किया। अभी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1500 का 120% हम निकालेंगे, ये हो जाएगा 300, 300 हो जाता है 1800, तो इसका आंसर क्या आएगा 1800, ठीक है, 1800 आंसर आएगा। इसको ऐसे ही निकालना है, तो बस इसी बेस पे ये सॉल्व करेंगे। ट्राई करो, मेरे यही जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसी से आप ये ट्राई करो, ठीक है ना। ये ट्राई करो आप। चलो या एक और देती हूँ, देखो CP अगेन 1500 की मैंने कोई चेयर ली, बट ना मुझे लॉस हुआ 10% का। मैंने फिर आगे बेच दी अपने फ्रेंड को, बट मैंने 10% के लॉस में बेची। बताओ मेरा एसपी क्या है। सेम वही करना, सेम करना है आपको, सेम कि 1500 बेची गई कीमत, मतलब खरीदी गई खरीदी गई कीमत अपने आप में 100 है, और देना कितने में है, 90 में 110 नहीं, क्योंकि लॉस है बेटा, लॉस है ना। ये से ये गया, 150 इंटू 9, और 150 इंटू 9 1350 हो जाएगा, ठीक है, 1350। कोई दिक्कत परेशानी, आगे आ जाते हैं। संदीप मेड अ प्रॉफिट 22%, संदीप ने प्रॉफिट बनाया 22% का, ठीक है भाई, मान लिया मैंने, उसने 22% का, बढ़िया बंदा है, 22% का प्रॉफिट बना लिया। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रॉफिट है 22% का, है ना। व्हेन ही सोल्ड ओवरकोट 8540, उसकी एसपी है, क्या है, एसपी है। तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है, बस इतना ध्यान रखना। देखो एक चीज़ समझा देती हूँ मैं आपको, जैसे इन्होंने बोला 22% का प्रॉफिट और ये दिया हुआ है, तो सीपी एक्स मान लेते हैं। सीपी क्या मान लेती हूँ मैं, खरीदा मैंने कितने में, एक्स में, तो आई एम सॉरी, तो 122% ऑफ एक्स, सीपी का 122% मुझे 8540 पड़ा। मतलब ये सीपी जितना भी था, मान लो मैं इमेजिन करती हूँ यार, कितना इमेजिन करूँ, कितना भी इमेजिन कर लो, 600 मान लो, तो 600 का 122% मतलब कि 22% प्रॉफिट। 122 मतलब होता है जितना 100 के आगे जितनी वैल्यू है उतना, 22% प्रॉफिट पे इतना पड़ रहा है ना, ये मतलब हुआ इसका। लिखते हो ना ऐसे कि 122% ऑफ एक्स, ये तो क्या होगा, 122 को ऐसे लिख सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, वहाँ पर ये काम नहीं करना आपको। वहाँ पे सीधा लिखा जाएगा 8540, तो 8540 डिवाइडेड बाय हाँ, ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये बेचारा 122 नीचे आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, देखो क्या किया है मैंने, एक बार देखो कि 122 नीचे, 122 ये था, तो ये डिवाइड में आ गया, और ये उधर मल्टीप्लाई। बचपन में पढ़ा होगा ना यार, जिसने ये भी नहीं पढ़ा तो यार क्या कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो आप लोग, कर क्या रहे हो, छोड़ो। तो 8540 डिवाइड बाय 122 इंटू 100 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से तो नहीं कट रही है, 100 के समान 22 हो गया है। तो देखो ये हमसे वैल्यू पूछी गई है ना, इसकी वैल्यू हमसे सीपी की वैल्यू पूछी गई है, तो नीचे वाला ये सीपी है हमारा, ये सीपी है और ये प्रॉफिट है। हाँ तो ये याद रखना, जब भी फ्रैक्शन में कुछ भी गिवन हो, 1/8 हो, 1/34 हो, 1/640 हो, 9/4, कुछ भी हो, ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाला सीपी, सो यही रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाला सीपी, जब भी प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये ऊपर वाला प्रॉफिट था, नीचे वाला सीपी, तो सीपी हम, और पूछा हुआ हमेशा मल्टीप्लाई के यू कैन से राइट साइड आता है, मल्टीप्लाई के ऐसे राइट साइड आता है, पूछा गया, ये पूछा गया, ठीक है।
पूछा गया मल्टीप्लाई के राइट साइड आता है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे ना जब, तो ये हो जाएगा 122, 122 को डिवाइड करेंगे 8, मैं आपको करके दिखा देती हूँ इधर, 122 डिवाइडेड बाय, किसको करना है 8, अरे यार सॉरी, कटेगा कैसे, हाँ एक मिनट, अरे एक्चुअली दोस्तों मैं ये कैलकुलेटर यूज़ नहीं करती हूँ, ये पहली बार यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए सो दैट राइट। एंड इनटू में 100, तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, ये हाँ ये हमारा 7000 आंसर आ रहा है, देखो है ना। तो हमारा क्या आ रहा है 7000 आंसर आ रहा है। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 7000 आंसर आ रहा है। 120 को आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, 8540 ये सब करके 7 पे जाता सब, ठीक है ना, तो ये कर सकते थे आप। तो 7000 आंसर आ रहा है, यानी कि ये रहा। दोस्तों समझ आ रहा है या नहीं, बस मुझे ये बताओ प्लीज़, या मुझे तरीका चेंज करना है, या मुझे कैसे थोड़ा एक्सपैंड करना है, या मुझे डिस्प्ले थोड़ा करना है, स्पीड में काम करना है, कहाँ काम करना है बताइए। मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, अगर जो यहाँ तक बना हुआ है तो वो तो सरकारी नौकरी लेकर ही जाएगा, इंस्पेक्टर बनेगा ही बनेगा, अदरवाइज तो बाकी तो टाइम पास के लिए होते हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लव यू जनता, आई लव यू सो मच, प्लीज़ कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे, 5th है ना, ठीक है। हाँ देखिए, अ मैन बॉट अ वॉच फॉर 1500, 1500 की वॉच खरीदी और उसको बेच दिया 8% लॉस में। कितना बड़ा बेवकूफ़ है भाई तू, सीपी खरीदी तूने 1500 की, इतनी बढ़िया वॉच आ जाती है 1500 में, तुझे 8% का लॉस हुआ। अब तू मुझसे पूछ रहा है कि कितने में बेचूं, तो भाई बता देते हैं, इतना नालायक है तू, है ना। हमें क्या जा रहा है, अपने क्या, अपना बता देंगे। देखिए दोस्तों, तो जैसे पीछे ट्रिक करी थी ना, जैसे आपको बताया वैसे ही यहाँ पे करा करो। सीपी हमें गिवन है ना, लॉस मतलब 8% लॉस, 100 में से 8 गए, 100 में से 8 गए, कितने बचे 92, मतलब 92% में बेचिए उसको, तो 92% ऑफ सीपी और एसपी आ जाएगा वो, है ना। तो मतलब 92% इंटू में सीपी कितना है 1500 इज इक्वल्स टू एसपी आ जाएगा। यही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए। मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये ठीक तो कर रही हूँ। तो 1500 डिवाइडेड बाय, इधर 100 ले आओ, 92 यहाँ ले आओ, 20 से 20 कटे, 15 और 92, 15 92 10 और 213, ये हो जाएगा हमारा 1380, 1380, ठीक है, 1380 आंसर कहाँ है दोस्तों। इसमें ना मैं सी ऑप्शन लगाना भूल गई, कुछ भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, अरे ठीक है, तो 1380 है। आगे आ जाते हैं दोस्तों, कितना इजी नहीं लग रहा है। ऐसे ही ना प्रॉफिट एंड लॉस के मेरे ख्याल से 4-5 और पार्ट आएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। और मैं आपको ना क्वेश्चंस दूंगी, मतलब जो मेरे पास पिनेकल नाम की एक बुक है, उसमें से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, 10 12 15 20 जितने भी होंगे मैं दूंगी आपको, सब सॉल्व करने। उसके बाद अपना जो भी टेस्ट वेस्ट करते हैं ना, सारे टॉपिक हम कवर करेंगे जैसे जैसे मैंने बताया। इस हफ्ते मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर हम करेंगे परसेंटेज, डिस्काउंट एंड नंबर सिस्टम, HCF LCM, ये 2 हफ्ते में कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट 4 टॉपिक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अ मैन सेल्स गुड एट, ये वाला देखिए ये फ्रैक्शन में देखे ना, घबरा मत जाना कि भाई ये क्या आ गया, ठीक है। एक चीज़ आपको बताती हूँ, 100 वाला मेथड मैंने आपको बता दिया है कि 1000 अगर सीपी है, 20% अगर प्रॉफिट है तो कैसे करना है, 120 लगा के जो पूछा है वो मल्टीप्लाई के राइट साइड आता है, मैं सब बता चुकी हूँ। अब ना एक चीज़ सीखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें सीपी दिया हुआ है 900, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल, ये हर कोई देता है। हमें सीपी दिया हुआ है 900 और हमें प्रॉफिट निकालना है 11 1/9%, है ना। 11 1/9%, ये निकालना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक बच्चे को ही पता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 11 9 99 प्लस 100 डिवाइड बाय 900, यानी कि 20 से 20 गए, 1/9 आ गया। तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू, फ्रैक्शन में अगर आपको वैल्यू नहीं आती ना तो आप बोल देंगे, तो मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं देखो, 1-2 एग्जाम्पल दे देती हूँ। इसका आपको फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे,
33 1/3 अगर इसकी निकालनी है तो क्या, 33 1/3, 339 99 प्लस 100, तो ये 100 डिवाइड बाय 3 और परसेंटेज की वैल्यू 100 हो जाती है, तो 300 1/3 इसकी वैल्यू होगी। ऐसे ही अगर दूसरी वैल्यू देखें, अगर आपको निकालनी है 14 1/4% की वैल्यू, कोई अपने आप समझ में आया मेरे, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, आपको पता है कि 14 × 4 होगा, है ना, ऊपर मतलब साइड वाला और नीचे वाला होता है। 14 4 से 56 प्लस 1, फिर ऊपर वाला ये वाला प्लस हो जाता है 57 डिवाइड बाय 4। अभी परसेंट है, इस परसेंट को तो 100 में चेंज होगा ना, परसेंट तो 100 में चेंज होगा, 400, तो अब 57 डिवाइड बाय 400। अभी ये होने से रहा, डिवाइड कुछ नहीं हो रहा, तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। तो ऐसे समझ रहे हैं ना, मेरे एग्जाम्पल देना था, ये आप खुद सॉल्व, जैसे ये है, आई एम सॉरी, ये है 99 हो जाएगा, 11 × 9 99 प्लस 1 100 डिवाइडेड बाय 9 और परसेंटेज की वैल्यू 0 100 हो जाती है, तो 2 0 से 2 0 गया 1/9। अब 1/9 आया, मैंने आपको इस वाले में बताया था, जब भी फ्रैक्शन आए वो कुछ भी हो, 9/84 कुछ भी ले लो, 6/36 कुछ भी हो, ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाला सीपी, ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी, ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी, ये याद रखना है ना। तो 1/9 आया, तो ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाला सीपी, है ना। चलो इसी बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालने के लिए बोला है, एसपी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो एसपी क्या हो जाएगी, एसपी क्या होती है, जैसे आपको पता है एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, तो एसपी तो हो गई हमारी 9 + 1 यानी कि 10 हो गई, आ गई एसपी। अरे नहीं, ऐसे नहीं, ये एसपी की फ्रैक्शनल वैल्यू जो हमने निकाली है, कह लो कि मानने वाली, वो करेक्ट वैल्यू मान लो, कुछ भी आप लेम लैंग्वेज में बोल सकते हैं, 10 आ गई, 9 + 1 10। इतना तो पता होगा ना यार सबको कि सीपी में प्रॉफिट जोड़ेंगे। आपने कोई चीज़ खरीदी है, मान के चलिए आपने एक कपड़ा, एक टी शर्ट खरीदी आपने 300 रुपये की, उसमें आपने प्रॉफिट जोड़ा कि चल 50 रुपये मुझे कमाने हैं इससे, तो सीपी की एसपी कितनी हो गई 350। तो वही तो मैंने किया है यार, सीपी में प्रॉफिट जोड़ के 10। अब ये सीपी में प्रॉफिट जोड़ के मेरा एसपी तो आ गया 10, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है 10। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सीपी मेरे पास है, हाँ है ना 900, मैंने आपको बताया सीपी आई एम सॉरी, सीपी यहाँ पे जब मैंने सीपी की वैल्यू लिखी है, तो सीपी की जो मानने वाली है, सीपी की जो मानने वाली, ये कौन सी है, मानने वाली है, मानने वाली, जो मानने वाली वैल्यू है उसको यहाँ लिखेंगे। पूछा क्या है मेरे से, पूछा क्या है एसपी, तो एसपी की मानने वाली वैल्यू आपने क्या रखी है, एसपी की मानने वाली वैल्यू 10 है, तो यहाँ 10 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा इसका 1000 आंसर, ठीक है 1000। समझ में आया, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। देखो इस फ्रैक्शन को 1/9 किया मैंने, है ना, मैंने आपको बताया ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाला सीपी, ये आपको माइंड में रखना है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाला सीपी, तो हमें क्या करना है कि सीपी प्लस प्रॉफिट हमें पता है वो एसपी होता है, तो सीपी कितना है 9, प्रॉफिट कितना है 1, वो कितना हो जाता है 10, एसपी कितना हो गया 10, ये मानने वाली वैल्यू है, तो एसपी 10 है। जैसा कि मैंने आपको बोला, हमेशा क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे सीपी लिखा है, ऊपर सीपी लिखा है, तो नीचे सीपी की मानने वाली वैल्यू ये है। पूछा क्या है हमसे, पूछा क्या है, आर्टिकल सोल्ड एट अमेन सेल से प्रॉफिट है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अच्छा हमसे पूछे ये है, ये करेंगे। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, ठीक है ना, ये करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कि हमने इतने में बेचा है। ये एग्जांपल दे रही थी मैंने, ठीक है, एग्जांपल दे रही थी मैं, अब हो गया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फ्रैक्शन है मेरे ख्याल से, अब फ्रैक्शन सॉल्व करते हुए तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को अब दिक्कत होगी। 8 3 = 24, 24 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25 हो गया, 25 के नीचे 3 आएगा और परसेंट, मतलब 25 डिवाइड बाय 3%। अब परसेंट को 100 में कर देती हूँ, यानी 25 डिवाइड बाय 300, तो ये कट जाएगा, ये 1 पे जाएगा और ये 12 पे जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ गई 1/12। समझ में आया ना फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे आई है, तो इसकी 1/12 वैल्यू आ गई, किसकी 8 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू ये है, यानी ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाला सीपी। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमें बोला हुआ है कि इतने मैन है, उसने इतने प्रॉफिट में बेचा है, कॉस्ट प्राइस निकालो आर्टिकल की, जबकि एसपी इतना है, मतलब एसपी कितना है 65780, 65780, ये मेरा क्या है आर्टिकल सोल्ड, हाँ एसपी है ये मेरा, ठीक है। तो एसपी ये है, जब यहाँ एसपी लिखा है तो नीचे भी कौन दादा आएगा एसपी, अगर यहाँ सीपी हो तो नीचे भी सीपी, है ना। याद रखना ऐसे क्वेश्चन में, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो कि इतनी फ्रैक्शनल वैल्यू है, इतना प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस निकालो, ये है, इस टाइप के क्वेश्चन में ना जो ऊपर आएगा वो नीचे,
जो ऊपर आएगा वो नीचे, उसके मानने वाली वैल्यू, रियल वैल्यू मानने वाली, रियल वैल्यू मानने वाली, याद रखना दोस्तों। इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कंफ्यूजिंग अभी लगेगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब ठीक रहेगा। तो चलो आ जाते, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जिसको समझ आना होगा ना, जो जिसका इंटेलेक्चुअल माइंड होगा उसको इतने में ही आ जाएगा समझ। तो 65780, तो ये क्या है हमारी आई एम सॉरी, ये क्या है हमारी SP, और SP की मानने वाली वैल्यू मतलब CP प्लस प्रॉफिट, 12 + 1 करेंगे 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे 13 आ गया है ना, ये भी है SP। और पूछा क्या है हमसे, फाइंड द CP पूछा है, CP यानी 12। सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, 13 के टेबल से अगर करेंगे ये जाएगा 65780, एक मिनट दोस्तों, 780 और ये डिवाइड बाई 13 तो 5000। देखिए 13 से तो ये 13 से तो डिवाइड हो जाएगा ये 65780, तो 5060 से तो हो जाएगा ये 5060 है ना, इंटू में अपना ये 12 आ जाएगा, तो हाँ इंटू में 12 करेंगे तो 200 और ये 2 की टेबल है, ये 1 बन जाएगा, तो नीचे तो 0 2 1 2 3 4 5 2 से 12 हाँ 6 7 हाँ ठीक है 7 और ये 60 ठीक है 6 कितना आया था 60720 हाँ ये है ना 60720 ये आया है, तो इसका ये आंसर है। समझ आया दोस्तों? नहीं आया पीछे जाकर देख लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने क्या किया, एक मैन है उसने अपना गुड्स बेचा 8/3 प्रॉफिट में, कॉस्ट प्राइस निकाली, जबकि SP है, आपको SP गिवन है, आपको प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, CP निकाल सकते हैं। जब आपके पास प्रॉफिट और CP मानने वाली वैल्यू है तो SP निकाल सकते हैं। अब आपके पास SB भी है, CP भी है और ये भी है, तो आप ये निकाल सकते हैं। ऐसे ही सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, जहाँ ऐसे क्वेश्चन पढ़ो लगाओ ये, जहाँ ऐसे। अब आप यार सिंपल वाले तरीके से अगर आप जानना चाहेंगे वो तो वैसे भी जा सकते हैं कि इतने प्रॉफिट में बेचा, अच्छा सेलिंग प्राइस इतना था तो प्रॉफिट इतना लगाया है, तो ये सब करके के वो लंबा मेथड वो मेरे बस की तो है नहीं, आप कर सकते हैं। और 15 मिनट में देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, तब भी कितने मिनट्स हुए हैं मुझे नहीं पता, 5-6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और जब हम खुद करते हैं ना तो हम खुद फास्ट करते हैं, और जब किसी को समझाते हैं ना तो उससे इंटू 3 से 4 ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब ये है 7 8 हाँ, तो दोस्तों अभी के लिए मैं इतना रखती हूँ। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, मैं बता देती हूँ कैसे करना है। एक शॉपकीपर ने सोल्ड किया एक आर्टिकल 6/3। देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो 6/2/3 खुद भी कर सकते हो, मैं अब करके जा रही हूँ है ना। तो 6 3 से 18 19 20/3%, यानी कि 20/300%। ये गया 1 गया 15, यानी कि 1/15 1/15 ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाला CP, ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाला CP, ये आ गया मेरे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। इतने में सोल्ड किया है। इफ द सेलिंग प्राइस इतना था, मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है, मैं ही क्यों कर रही हूँ, सेलिंग प्राइस गिवन है। और अब आप बताओ मानने वाली सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होगी जब आपके पास ये दोनों है? हाँ वही होगी, वेरी गुड। और यहाँ क्या होगा, यहाँ CP आ जाएगा। बस आप सॉल्व करके आंसर देना इन चारों में से क्या होगा। तो मुझे भी तो पता चले एंगेजमेंट कितनी है। अभी तो नया चैनल है, तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करूँगी, बोर्ड भी चेंज करूँगी, और कुछ टाइम बाद यहाँ पर मेरी फ़ोटो आएगी पढ़ाते हुए, बहुत सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो ये कोशिश करना सॉल्व करने की, नहीं तो मैं करा दूंगी। और इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पार्ट वन ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब टिंग टिंग टिंग।